नीट एग्जाम 100% क्लियर होगा। इस लास्ट 30 डेज में आप लोगों को एक स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी। लाखों स्टूडेंट एग्जाम देती है पर ओनली 6% स्टूडेंट की ही सिलेक्शन होती है, नीट क्वालिफाइड होती है, और 1 और 2% आप तो जानते होंगे कि JRF क्वालिफाइड होती है। तो आप लोगों को एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अलग सी स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स लोग करती है, आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो इस लास्ट 30 डेज में कैसे क्या करोगी, इस हर एक दिन को कैसे यूटिलाइज करोगी, वही इस वीडियो में एक फ्रूटफुल होगी। देखो गाइस, एग्जाम के फॉर्म फिलिंग बहुत सारे कैंडिडेट करती है, लाखों स्टूडेंट करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट की ही सिलेक्शन होती है। तो उस कैंडिडेट ने क्या फॉलो किए थे और क्या स्ट्रैटेजी किए थे, वही एकदम क्लियर करके, और मैंने क्या स्ट्रैटेजी किए थे। आप लोगों को पता है कि मैं JRF क्वालिफाइड किया हूँ 99.81 परसेंटाइल से। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे। और एक बात गाइस, आप लोग इतने दिन बहुत कुछ पढ़ लिए, तो इन पढ़ने के फायदा तभी होगा जब आप एग्जाम के दिन उस 3 आवर्स में कैसे आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो और कैसे आप लोग क्वेश्चन। गाइस, NTA ने किस डेट से एग्जाम स्टार्ट होगी वो तो डिक्लेयर कर दी है अपने वेबसाइट पे, पर किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर किस डेट पे होगी ऐसा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी, बट उस दिन के इंतजार मत करो। आप लोग अभी से ही माइंड में बैठा लो कि फर्स्ट जिस डेट से एग्जाम स्टार्ट होगी उसी डेट में आपके एग्जाम है, ऐसा माइंड में सेट कर लो कि ऐसा करके आप आपने अपना प्रिपरेशन अभी से ही जारी रखो। 30 डेज को जो भी डिस्ट्रक्शन है, सोशल मीडिया और अदर्स जो भी डिस्ट्रक्शन है अपने लाइफ में, वो सबको एक साइड में रख दो। ओनली पढ़ाई पे फोकस करो गाइस। इस एग्जाम को क्लियर कर लो, आपको आगे बहुत सारा फायदा होगा, बहुत आपका करियर एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आप लोग प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो, और जो भी डिस्ट्रक्शन है सबको इग्नोर करो। जो भी टाइम मिल रही है उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। आप लोग इतने दिन जो भी पढ़ लिए उनको बस पॉलिश करनी है स्मार्ट वे में, ब्रेन को यूज करके, अच्छे से यूज करके आप लोग स्मार्ट वे में उनको रिवाइज करनी है, और उनको ही बार बार पढ़ के PYQ सॉल्व करके कैसे करोगे वो मैं आगे बताती हूँ। आप लोग इसको बहुत स्मार्ट वे में यूज करनी है इस टाइम को। लास्ट 30 डेज में एग्जैक्ट आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी और मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से UGC नेट JRF क्लियर कर लो। तो गाइस, फर्स्ट मैंने बताए थे कि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट होती है। एक तो फर्स्ट फ्रेशर्स होती है जो कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने जा रही है, और दोनों कैटेगरी सेकेंड वाला कैटेगरी क्या है, वो स्टूडेंट जो पिछले बार एग्जाम तो दिए थे पर कुछ मार्क्स के लिए उनके एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो इस दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट तो फ्रेशर्स, और जो जो नेक्स्ट पिछले बार एग्जाम दिए थे उन टाइप के स्टूडेंट के बारे में भी बताऊंगी कि उन स्टूडेंट भी क्या कर सकते हो इन दिनों में, ताकि आप लोगों को JRF नेट दोनों ही क्लियर हो जाए। उस टाइप के कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूंगी जो कैंडिडेट इतने दिन कुछ पढ़ा नहीं, थोड़ा सा बहुत पढ़े, पर उन लोगों ने सोचा है कि लास्ट दिनों में पढ़ूंगी तो इस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उस कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूँगी ऐसा नहीं होता। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो उस कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूँगी। आप लोग इतने दिन पढ़े नहीं हो, अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो आप लोग इस टाइम क्या कर सकते हो, आप लोग जितने भी पढ़े हो उस पढ़ने के जो भी टॉपिक कवर किए उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, न्यू टॉपिक पढ़ने मत जाओ। और आप लोगों के एक रामबाण तरीके में बताती हूँ, आप लोगों को मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। आप लोग प्लीज प्रीवियस 2 ईयर्स के, मतलब अभी तो जून में एग्जाम होगी, प्रीवियस 2 ईयर्स के PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट पे। पेपर 1 के लिए बोल रही हो, 2 ईयर्स मतलब 4 टाइम एग्जाम हुआ है। आप लोगों को पता है कि 2 साइकिल में एग्जाम होते हैं, एक बार जून में होती है, एक बार दिसंबर में होती है। तो आप लोगों को क्या करनी है, इस 4 टाइम जो भी एग्जाम हुए थे, जिस सब सब्जेक्ट के पेपर 1 के जो भी PYQ आया है उनको कलेक्ट करो एंड उनको रिवाइज करो एंड उनको पढ़ो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ो। ये सब कैंडिडेट के लिए मैं बोल रही हूँ, फ्रेशर्स वाला कैंडिडेट भी, और जो कैंडिडेट न्यू एग्जाम जो प्रीवियस में क्वालिफाई नहीं किया इस बार फिर रिवाइज करके देने जा रही है, उन सारे कैंडिडेट के लिए भी मैं बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करो, बहुत क्वेश्चन के पेपर निकल लो, उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, ताकि उन क्वेश्चन से इस बार क्वेश्चन आए तो आप लोग मिस ना कर पाओ। और एक बात गाइस, ऑप्शन भी आप लोग बहुत अच्छे से करो। एक क्वेश्चन के
4 ऑप्शन होते हैं, एक तो आंसर होते हैं, बट बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी आप लोग अच्छे से गूगल करके पढ़ो। ये सब कैंडिडेट के लिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। आप लोग प्रीवियस जो एग्जाम एनालाइज करोगी, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, आप लोग समझोगी कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन वो नेक्स्ट बार रिवाइज होते ही होती है, हुबहू भी आ जाती है, और ऑप्शन में जो आई है वो भी आ सकती है, आई है। आप लोग एनालिसिस करोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे ये बात को। ओके, तो आप लोग करो। फ्रेशर्स के लिए तो ये बात मैं बोल रही हूँ, अच्छे से कर लो। ये जो भी टॉपिक आप पढ़े हो उनको बार बार रिवाइज करो, एंड लास्ट 2 ईयर्स के PYQ बहुत अच्छे से करो गाइस, बहुत अच्छे से। आप लोग बहुत हेल्पफुल होगी, ये बात मेरे बात मान लेना, बहुत हेल्पफुल होगी। PYQ के क्वेश्चन करो लास्ट 2 ईयर्स के बहुत अच्छे से। सब सब्जेक्ट के पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर निकाल लो। आइस मैं मेरी एक्सपीरियंस के बेस पर ही बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज PYQ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ो, ऑप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ रही है और आती है, मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है उनके बेस पर ही आप लोग बोल रहे हो। इस ऐसा करके पढ़ो, आप लोगों को जरूर फायदा होगा, ये लिख लेना। सेकंड वाला कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ। सेकंड वाला कैंडिडेट कौन है? जो पिछले बार तो एग्जाम दिए थे पर कुछ मार्क्स के लिए उनका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है, नेट JRF क्वालिफाइड नहीं है। तो सेकंड वाला कैंडिडेट के लिए मैं एक रामबाण तरीका और स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान दो, मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट दो, और पिछले बार जो दिसंबर में जो भी क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करे उनके PYQ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो गाइस, उनके रिवाइज होगा ही होगा। तो मैंने क्या बोला, रिवाइज जो कैंडिडेट उनके लिए आप लोग पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आया है वो तो रिवाइज करोगे ही, बार बार रिवाइज करोगी। उसके साथ आप लोग मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान दो। इस लास्ट 30 डेज में आप लोग मॉक टेस्ट बहुत सारे दो, आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। मैं लिख देती हूँ, आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोग प्रॉपर एनालिसिस करो कि मैं किस यूनिट से मैं बहुत क्वेश्चन मिस हो रही है, और किस यूनिट मेरा वीक है और किस यूनिट मेरा स्ट्रॉन्ग है। और जिस यूनिट आपका वीक है तो उसको फिर रिवाइज करो, रिवाइज करके फिर एग्जाम मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट एग्जाम देने के बाद ऐसा करके आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होगी, तो ऐसा करके आप लोग मार्क्स इंक्रीज होगा, आप लोग खुद ही समझ पाओगे। आप लोग मॉक टेस्ट दो, मैं बोल रही हूँ बहुत फायदा होगा गाइस। अब मैं सब UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, इस लास्ट 30 डेज में आप लोग हर रोज RC एंड DI प्रैक्टिस करो। RC DI प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। आप लोगों को पता है कि RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। तो पेपर 1 में 5 क्वेश्चन, पेपर 2 में 5 क्वेश्चन, टोटल तो 10 क्वेश्चन हुआ। और DI में 5 क्वेश्चन पेपर 1 में आएगी, मोट 15 क्वेश्चन। तो इससे ही आप लोगों को 30 मार्क्स आ जाएगी। आप लोग जो इस यूनिट से फुल मार्क्स ले आओगे, आप लोगों को मार्क्स यूं ही इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने भी ऐसा ही किए थे। जब लास्ट डेट बचा हुआ था, लास्ट 30 डेज में मैं हर रोज RC एंड DI प्रैक्टिस करते थे। आप लोग प्लीज अभी से ही एक RC एंड DI प्रैक्टिस कर लो। आप लोगों को जिस टाइम लगे कि आप लोग उस टाइम कर पाओगी, आप लोग इवनिंग में भी कर सकती हो और रात में भी कर सकते हो। आप लोग जिस टाइम आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग प्लीज हर रोज RC एंड DI प्रैक्टिस करो। आप लोग माइंड में बैठा लो कि हाँ, मुझको RC एंड DI में फुल मार्क्स लेना ही लेना है, ऐसा जीत पकड़ लो गाइस। माइंड में ऐसा जीत पकड़ के अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करो और पढ़ते रहो, सब डिस्ट्रक्शन भूल जाओ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स के नेम बता रही हूँ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट परचेस नहीं कर सकती है उनके लिए ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो NTA की एक ऑफिशियल ऐप्स है, तो उस ऐप्स के नाम NTA अभ्यास। उन ऐप्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर ऐप्स ओपन करके उन पे टाइप करो NTA अभ्यास, तब एक ऐप्स चलाएगी। तो उस ऐप्स को आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके लॉगिन करके जाओगी तो सब सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। आप लोग उन ऐप्स को ओपन करके, जो लोग मॉक टेस्ट परचेस नहीं कर सकते, उन ऐप पे जाके उनसे मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करो, जरूर प्रैक्टिस करो हर
रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है गाइस। RCNDI प्रैक्टिस करो। ओके, मैंने भी किए थे, मैंने जब प्रिपरेशन के टाइम मैंने भी उस ऐप्स को डाउनलोड करके उनसे मॉक टेस्ट दिए थे, आप लोग भी। और गाइस PYQ सॉल्व करने के टाइम जो भी न्यू थ्योरी और मॉडल आ रही है पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी, जो न्यू थ्योरी आई है ये स्पेशली इस दिसंबर एग्जाम में जो भी न्यू थ्योरी और मॉडल आई है उनको खास करके आप लोग एक नोटबुक में नोट करो, क्योंकि उस न्यू थ्योरी जो दिसंबर में आई है उस थ्योरी इस जून में हुबहू रिपीट होने की हाई चांस है गाइस। ऐसा हो रही है, पिछले वाले एग्जाम में भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग प्लीज जो न्यू थ्योरी और मॉडल आई है दोनों पेपर में भी आप लोग उन थ्योरी और मॉडल को अलग करके नोट करो एंड उनको एकदम करके रिवाइज करो और दिमाग में बैठा। इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप लोग जब यूनिट वाइज रिवाइज करोगे साथ साथ में शॉर्ट नोट कर लेना एक लाइन में। ओके, हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रही हो एक अलग से नोटबुक करना, तो उस नोटबुक में जो भी आप रिवाइज कर रही हो एक बुक और नोटबुक करके तो आप रिवाइज करो, साइड में एक अलग से शॉर्ट नोटबुक करो, न्यू नोटबुक करो, तो उस नोटबुक में एक लाइन करके हर एक टॉपिक को एक लाइन में शॉर्ट करके लिखते जाना। ओके, तो इस शॉर्ट नोटबुक बहुत हेल्पफुल होगी लास्ट जब 2 और 3 दिन बच जाएगी एग्जाम के लास्ट। तो आप लोगों को क्या करनी है, फास्ट तो आप लोग बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करने के साथ साथ शॉर्ट नोट करो, शॉर्ट नोट होने के बाद मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दो एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ दो। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देन PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व अच्छे से करो, ऑप्शन में जो भी टॉपिक आए हैं उनको अच्छे से पढ़ो, गूगल में सर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ो, जरूरी पड़े तो आप लोग नोट करो। ओके गाइस, तो इन 3 सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दो इन लास्ट 30 डेज में। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोगों को सेल्फ डाउट नहीं ले आनी है इस लास्ट 30 डेज में, ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो, सब डिस्ट्रक्शन हटा दो एंड पॉजिटिव माइंडसेट होके कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करो। आप लोगों को एग्जाम जरूर क्लियर होगा, मैं बोल रही हूँ। आप लोग ऐसा करके पढ़ो, आप लोगों को 100% एग्जाम क्वालिफाइड होगा। ओके गाइस, और गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हर एक यूनिट के क्या क्या रिसोर्स आप लोग इन 30 डेज में फॉलो कर सकते हो, जो आप लोगों को मार्क्स इंक्रीज करेगी। और जो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट्स है तो उनसे जो लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर पेपर में आते हैं, 100% आती है। उन क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट बोल रही थी कि मैम उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस क्वेश्चन को मैंने कैसे इजीली एकदम सिंपल वे में ट्रिक लगा के सॉल्व किए थे, वही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग न्यू मुझे देख रही हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना। ओके गाइस, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्सिस्टेंट, आप लोगों का एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो स्टे कॉन्सिस्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।